महाभारत की वो विनाशकारी घटना अचानक नहीं घटी थी। उसकी जड़ें ईर्ष्या और अपमान की आग में बहुत पहले ही बो दी गई थी। पांडवों ने खांडवप्रस्थ के उजाड़ जंगल को अपनी मेहनत और मय दानव की माया से इंद्रप्रस्थ जैसी भव्य नगरी में बदल दिया था। वहां की मय सभा इतनी अद्भुत थी कि जल करने वाले थल जैसा दिखता और थल जल जैसा। जब दुर्योधन उस सभा के वैभव को देखने पहुंचा तो वह माया के जाल में फंस गया। जहां सूखा था वहां उसने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए और जहां जलाशय था वहां वह पानी में गिर पड़ा। उस समय अटारी पर खड़ी द्रौपदी अपनी सखियों के साथ यह दृश्य देख रही थी। दुर्योधन को गिरता देख उनके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकले जिन्होंने इतिहास की धारा बदल दी। द्रौपदी ने हंसते हुए कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह केवल एक परिहास नहीं था, बल्कि दुर्योधन के अहंकार पर एक ऐसा प्रहार था जिसने उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी। अपमान से लाल होकर दुर्योधन ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह इस अपमान का बदला पांडवों और विशेषकर द्रौपदी से लेकर रहेगा। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चली जिसमें अस्त्र शस्त्र की नहीं बल्कि कपट की आवश्यकता थी। शकुनी ने पासे तैयार किए, वे पासे जो केवल उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचते थे। हस्तिनापुर में द्यूत क्रीड़ा जुए के खेल का आयोजन किया गया और महाराज युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया। युधिष्ठिर जो धर्मराज थे, वे इस खेल के पीछे छिपे षड्यंत्र को समझ न सके। उन्हें लगा कि यह केवल एक मनोरंजन है, पर उन्हें क्या पता था कि इस खेल की बाजी में उनकी प्रतिष्ठा, उनका राज्य और उनके अपनों का सम्मान दांव पर लगने वाला था। जुए की वह सभा सज चुकी थी। एक ओर शकुनी की कुटिल मुस्कान थी और दूसरी ओर युधिष्ठिर का अटूट विश्वास। लेकिन प्रश्न यह था, क्या एक खेल किसी कुल की मर्यादा को निगल सकता है? और क्या पांडव उस जाल को काट पाएंगे जिसे शकुनी ने महीनों की नफरत से बुना था? खेल शुरू होने वाला था और काल अपनी गति बढ़ा चुका था। हस्तिनापुर की वह राज्यसभा आज किसी श्मशान जैसी शांत थी, जहां अधर्म अपना फन फैलाए बैठा था। महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे ज्ञानी और प्रतापी पुरुष वहां उपस्थित थे, लेकिन सबकी आंखें झुकी हुई थीं। शकुनी के जादुई पासे मेज पर खनक रहे थे। खेल शुरू हुआ। शकुनी ने अपनी कुटिल चालों से युधिष्ठिर को सम्मोहित कर लिया। पहले दांव में युधिष्ठिर ने अपने रत्न और स्वर्ण हारे, दूसरे में अपनी सेना और रथ, और देखते ही देखते उन्होंने अपना पूरा इंद्रप्रस्थ साम्राज्य शकुनी के चरणों में डाल दिया। लेकिन अधर्म की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। दुर्योधन की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। शकुनी ने उकसाया, धर्मराज, अभी भी बाजी हाथ से नहीं गई है, अपने भाइयों को दांव पर लगाओ। युधिष्ठिर, जो जैसे अपनी सुध बुध खो चुके थे, उन्होंने एक एक करके नकुल, सहदेव, अर्जुन और अंत में महाबली भीम को भी दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। सभा में हाहाकार मच गया। पांडव, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, आज अपने ही बड़े भाई की एक गलती के कारण दुर्योधन के दास बन चुके थे। पर पराकाष्ठा तो तब हुई जब शकुनी ने अंतिम चाल चली। उसने कहा, युधिष्ठिर, अभी भी तुम्हारे पास वह रत्न है जिसे हारने के बाद तुम सब कुछ वापस पा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाओ। विदुर ने चिल्लाकर इसका विरोध किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि यह कुल के विनाश का द्वार है, लेकिन पुत्र मोह में अंधे राजा चुप रहे। युधिष्ठिर ने थरथराते हाथों से पासे फेंके और शकुनी की कपटपूर्ण गर्जना हुई, जीता, मैं जीता। उस समय धरती कांप उठी होगी। पांडवों की कुलवधु पांचाल नर, येस की पुत्री और 5 पांडवों की शक्ति द्रौपदी को जुए में हार दिया गया था। दुर्योधन के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान थी। उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ, उस दासी को खींचकर सभा में लाओ। द्रौपदी, जो अपने कक्ष में एकांतवास में थीं, उन्हें इस बात का भान भी नहीं था कि जिस सभा को वे अपना घर मानती थीं, वहीं उनकी मर्यादा की नीलामी होने वाली है। क्या एक स्त्री का सम्मान किसी खेल की बाजी हो सकता है? और क्या हस्तिनापुर के वे महान योद्धा आज इस अधर्म को मौन होकर देखते रहेंगे? हस्तिनापुर की वह सभा आज पाप की मंडी बन चुकी थी। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन उन्मत्त होकर
राजमहल के अंतःपुर की ओर बढ़ा। वहां द्रौपदी, जो उस समय रजस्वला थी और एक ही वस्त्र धारण किए हुए थी, अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि बाहर धर्म की मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। जैसे ही दुशासन ने उनके कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें सभा में चलने को कहा, द्रौपदी स्तब्ध रह गई। उन्होंने तर्क दिया, दुशासन, मैं इस अवस्था में सभा में कैसे जा सकती हूँ और मेरे स्वामियों ने मुझे दांव पर कैसे लगाया? लेकिन अधर्म अंधा होता है। दुशासन ने द्रौपदी की एक न सुनी। उसने कुरुवंश की उस महान कुलवधू के उन रेशमी और लंबे केशों को अपने क्रूर हाथों में जकड़ लिया, जिन्हें कभी स्वयं पांडवों ने प्रेम से संवारा था। वह उन्हें घसीटते हुए गलियारों से लेकर राज्यसभा की ओर बढ़ने लगा। द्रौपदी चीखती रही, रोती रही, छोड़ दो दुशासन, तुम मेरे देवर हो, क्या तुम्हें अपनी कुलवधू का सम्मान याद नहीं? पर दुशासन के कानों पर जूं तक न रेंगी। वह उन्हें घसीटता हुआ उस भरी सभा के बीच ले आया, जहां भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे ज्ञानी सिर झुकाए बैठे थे। जब द्रौपदी उस सभा के बीच पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू और मन में प्रचंड क्रोध था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पितामह भीष्म से पूछा, हे गंगानंदन, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं। क्या कोई ज्वारी जो स्वयं को हार चुका हो अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? क्या यह सभा मौन रहकर इस अन्याय को अपनी स्वीकृति दे रही है? भीष्म की आंखें भर आईं, पर वे राजधर्म की बेड़ियों में ऐसे बंधे थे कि उनकी वाणी मौन हो गई। द्रोणाचार्य ने अपनी नजरें फेर लीं और महाराज धृतराष्ट्र पत्थर की मूरत बने रहे। उस सभा में पांचों पांडव जो विश्व विजेता थे, वे अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी का अपमान होते देख रहे थे, पर धर्मराज के वचन के बंधन ने उनके गांडीव और उनकी गदा को पत्थर बना दिया था। दुर्योधन अट्टहास कर रहा था और कर्ण, जो स्वयं अपमान की आग में जला था, आज वह भी इस अधर्म में शामिल होकर द्रौपदी को दासी कहकर संबोधित कर रहा था। लेकिन द्रौपदी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने सभा से न्याय की अंतिम गुहार लगाई। क्या कोई भी योद्धा उस अबला की लाज बचाने के लिए आगे आएगा, या फिर इस अन्याय का अंत महाप्रलय से होगा? हस्तिनापुर की राजसभा आज कलंक के इतिहास में अपना नाम लिख रही थी। दुर्योधन के अहंकार की सीमा टूट चुकी थी। उसने गरजते हुए दुशासन को आदेश दिया, दुशासन, ये पांडवों की पत्नी नहीं, अब हमारी दासी है। इसके आभूषण उतार लो और इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। ये शब्द सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म पितामह ने आंखें बंद कर लीं। द्रोणाचार्य का मस्तक झुक गया और पांचों पांडव अपनी मुट्ठियां भींचकर रह गए। धर्म के उस झूठे बंधन ने उनके पराक्रम को जकड़ रखा था। दुशासन पाशविक बल के साथ आगे बढ़ा और उसने द्रौपदी के साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। द्रौपदी ने सभा में बैठे हर महारथी की ओर देखा। हे पितामह, हे गुरुदेव, हे आर्यपुत्रों, क्या कोई मुझे नहीं बचाएगा? पर वहां केवल सन्नाटा था। जब द्रौपदी ने देखा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा पत्थर की मूरत बन चुके हैं, तो उन्होंने अपनी साड़ी को अपने दांतों से दबा लिया और अपनी पूरी शक्ति से अपनी लाज बचाने का प्रयास करने लगी। पर दुशासन की शक्ति के सामने वे निर्बल पड़ने लगी। जब द्रौपदी का बल समाप्त हो गया और उन्हें लगा कि अब उनकी मर्यादा भंग होने ही वाली है, तब उन्होंने दुनिया के हर सहारे को छोड़ दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और व्याकुल होकर पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे दीन बंधु, कहाँ हो प्रभु, अपनी दासी की लाज बचाओ। भक्तों, कहते हैं कि उस पुकार में इतनी तड़प थी कि द्वारिका में बैठे भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन हिल गया। वे नंगे पैर दौड़े चले आए, अदृश्य रूप में उस सभा के मध्य प्रकट हो गए। दुशासन साड़ी खींचता रहा, पर चमत्कार देखिए, साड़ी का सिरा समाप्त ही नहीं हो रहा था। दुशासन खींचता गया और द्रौपदी के शरीर से वस्त्र निकलता गया। साड़ी के ढेर लग गए, सभा में वस्त्रों का पर्वत खड़ा हो गया, पर द्रौपदी का अंत नहीं दिखा। दुशासन थककर चूर हो गया, उसका शरीर पसीने से भीग गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। पूरी सभा स्तब्ध थी। साड़ी का वह अंतहीन प्रवाह साक्षात नारायण की कृपा थी। वहां बैठे लोगों को समझ आ गया कि जहां संसार साथ छोड़ देता है, वहां केवल कान्हा हाथ थामते हैं। उस दिन साड़ी नहीं बढ़ी थी, बल्कि दुर्योधन के पाप का घड़ा भर गया था। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि प्रलय की अग्नि थी।
उन्होंने सभा के बीच खड़ी होकर एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा ली जिसने कुरुवंश की जड़ों को हिला दिया। क्या वह प्रतिज्ञा पूरे भारतवर्ष को शमशान बना देगी? और भीम ने दुशासन के लिए क्या भीषण शपथ ली। हस्तिनापुर की वह सभा अब किसी श्मशान की भांति स्तब्ध थी। चारों ओर साड़ियों का ढेर लगा था और दुशासन लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। साक्षात नारायण की कृपा से द्रौपदी की लाज तो बच गई थी, लेकिन उनके हृदय में लगी अपमान की अग्नि अब पूरे कुरुवंश को भस्म करने के लिए मचल रही थी। द्रौपदी, जिनके बाल दुशासन ने निर्दयता से खींचे थे, वे बिखर कर उनके कंधों पर नागिन की तरह लहरा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि प्रलय का रक्त उतर आया था। द्रौपदी ने भरी सभा में अपने उन बिखरे हुए केशों को हाथ में लिया और गरजते हुए एक ऐसी प्रतिज्ञा की जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। उन्होंने कहा, सुनो हस्तिनापुर के वीरों, सुनो भीष्म और द्रोण, आज इस सभा में एक स्त्री की मर्यादा की नीलामी हुई है और तुम सब तमाशबीन बने रहे। मैं पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी आज यह भीषण संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने इन केसों को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक मैं इस दुशासन की छाती का लहू इनसे नहीं धो लेती। ये सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ये कोई साधारण क्रोध नहीं था, ये नियति की घोषणा थी। उधर महाबली भीमसेन का धैर्य भी अब टूट चुका था। उन्होंने अपनी गदा हवा में लहराई और वज्र जैसी आवाज में गर्जना की, ओ नीच दुर्योधन, ओ पापी दुशासन, कान खोलकर सुन लो। मैं कुंती पुत्र भीम आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि रणभूमि में मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा और तेरी उस जंघा को अपनी गदा से चूर चूर कर दूंगा जिस पर तूने आज मेरी पत्नी को बैठने का इशारा किया है। भीम की इस गर्जना से राजमहल की दीवारें कांप उठी। अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया और नकुल सहदेव की तलवारें म्यान से बाहर निकल आईं। उस समय इंद्रप्रस्थ के वे शेर पिंजरे से आजाद हो चुके थे। धृतराष्ट्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें भयानक अपशकुन दिखाई देने लगे, गीदड़ रोने लगे और आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उनके पुत्रों ने साक्षात मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। डरे हुए धृतराष्ट्र ने तुरंत द्रौपदी से क्षमा मांगी और उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। पर क्या वरदान मांगने से वह घाव भर सकता था जो एक स्त्री की आत्मा पर लगा था? क्या पांडव अब केवल वनवास जाएंगे या फिर हस्तिनापुर का सिंहासन अब रक्त से नहाएगा? हस्तिनापुर की सभा में अब गिद्धड़ों के रोने और गधों के रेंकने की अपशकुनी आवाजें गूंज रही थीं। महाराज धृतराष्ट्र, जो अपनी आंखों से तो अंधे थे ही, पर पुत्र मोह ने उनकी बुद्धि पर भी पट्टी बांध दी थी, वे अब बुरी तरह डर चुके थे। उन्हें एहसास हो गया कि द्रौपदी का अपमान साधारण घटना नहीं बल्कि साक्षात महाकाल का बुलावा है। कांपते हाथों से उन्होंने द्रौपदी को पुकारा, पुत्री पांचाली, मेरे पुत्रों ने जो किया वह अक्षम्य है। तुम मुझसे जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। द्रौपदी, जिनकी आंखों में अभी भी क्रोध की ज्वाला धधक रही थी, उन्होंने पहला वरदान मांगा, महाराज मेरे स्वामी युधिष्ठिर को दास्ता से मुक्त कर दीजिए। धृतराष्ट्र ने तुरंत स्वीकार किया। दूसरे वरदान में द्रौपदी ने शेष 4 पांडवों और उनके शस्त्रों की मुक्ति मांगी। धृतराष्ट्र ने वह भी स्वीकार कर लिया। लेकिन जब महाराज ने तीसरे वरदान के लिए आग्रह किया तो द्रौपदी ने बड़े ही स्वाभिमान से कहा, महाराज क्षत्रिय स्त्रियां 2 से अधिक वरदान नहीं मांगती। मेरे पतियों की मुक्ति ही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि वे स्वतंत्र होकर अपना खोया हुआ गौरव खुद वापस पालेंगे। उस समय पूरी सभा में सन्नाटा था। पांडव आलात तो हो गए थे, पर उनके भीतर की आग अब ठंडी नहीं होने वाली थी। दुर्योधन, दुशासन और शकुनी ये देखकर तिलमिला उठे कि उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। उन्होंने फिर से धृतराष्ट्र के कान भरे और एक अंतिम द्यूत जुए का खेल खेलने की चाल चली। शर्त रखी गई, जो हारेगा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटेगा, और यदि अज्ञातवास में पकड़े गए तो फिर से 12 साल का वनवास। धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्म की मर्यादा में बंधे थे, उन्होंने एक बार फिर पांसे फेंके। नियति का खेल देखिए, शकुनी की कपटपूर्ण चालों ने पांडवों को फिर से हरा दिया। वह सभा जहां अभी खुशियों की उम्मीद जगी थी, धर्मराज युधिष्ठिर फिर से शोक में डूब गई।
पांचों पांडव और द्रौपदी ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और मृगछाल हिरण की खाल पहनकर वन की ओर प्रस्थान करने लगे। जाते समय भीम ने मुड़कर दुर्योधन की ओर देखा और उनकी आंखों में लिखा था, आज हम वन जा रहे हैं, पर जब लौटेंगे तो तुम्हारी चिताओं की आग जलाएंगे। ये वनवास केवल पांडवों का नहीं था, बल्कि ये न्याय का वनवास था। हस्तिनापुर की गलियों में सन्नाटा था, पर आकाश से देवता देख रहे थे कि अब कुरुक्षेत्र की उस महान रणभूमि के लिए बिसात बीत चुकी है। क्या वन में रहकर पांडव अपनी शक्ति बढ़ा पाएंगे, और क्या भगवान श्री कृष्ण इस अन्याय का साक्षी बने रहेंगे, या फिर वे पांडवों के लिए कोई नया मार्ग खोलेंगे। हस्तिनापुर की वैभवशाली सुख सुविधाओं को त्याग कर पांचों पांडव और माता द्रौपदी अब काम्यक वन की कठोर धरती पर थे। महलों की कोमल शैया की जगह अब कुश का आसन था और 56 भोग की जगह कंद मूल। पांडवों के चेहरे पर पराजय का दुख नहीं था, पर द्रौपदी के हृदय में वह अपमान की ज्वाला अभी भी धधक रही थी। तभी वन के सन्नाटे को चीरती हुई रथ के पहियों की गूंज सुनाई दी। दूर से मोरपंख की चमक और पीतांबर की आभा दिखाई दी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे थे। जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे, द्रौपदी अपने आंसुओं को रोक न सकी। वे दौड़कर प्रभु के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़ी। द्रौपदी का कंठ रुंध गया था। उन्होंने अपनी वे बिखरी हुई जुल्फें कृष्ण को दिखाई और रोते हुए पूछा, हे सखा, हे गोविंद, क्या यही मेरा भाग्य था? क्या एक भरी सभा में कुलवधू का अपमान होना ही धर्म था? कहाँ थे आप जब दुशासन मुझे घसीट रहा था? कहाँ था आपका सुदर्शन चक्र? द्रौपदी के इन प्रश्नों ने साक्षात ईश्वर को भी भावुक कर दिया। श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा के साथ द्रौपदी के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में वह गंभीरता थी जो आने वाले महायुद्ध का संकेत दे रही थी। प्रभु ने धीमे स्वर में कहा, हे कल्याणी, शांत हो जाओ। तुम्हारे इन आंसुओं की हर एक बूंद दत्त का हिसाब होगा। आकाश गिर जाए, हिमालय अपनी जगह छोड़ दे, या समुद्र सूख जाए, पर मेरी बात कभी झूठी नहीं होगी। जिन अधर्मियों ने तुम्हारा अपमान किया है, उनके शवों से कुरुक्षेत्र की धरती पट जाएगी। अर्जुन के गांडीव से निकलने वाला हर बाण तुम्हारी इस पीड़ा का प्रतिशोध लेगा। श्री कृष्ण का वह आश्वासन केवल दिलासा नहीं था, बल्कि वह काल की घोषणा थी। कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि यह वनवास केवल कष्ट नहीं, बल्कि शक्ति संचय का समय है। उन्होंने अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्राप्त करने की प्रेरणा दी और भीम को अपनी गदा की शक्ति बढ़ाने को कहा। कृष्ण जानते थे कि शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं और अब केवल धर्म युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा है। लेकिन क्या वनवास के इन कठिन वर्षों में दुर्योधन पांडवों को चैन से रहने देगा? क्या शकुनी की कुटिल चालें वन में भी उनका पीछा करेंगी? पांडव वन में थे, कष्ट में थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वे शिवों की सेवा कर रहे थे और धर्म का पालन कर रहे थे। हस्तिनापुर के राजमहल में बैठा दुर्योधन यह सहन नहीं कर पा रहा था। उसे लगा था कि वनवास पाकर पांडव टूट जाएंगे, पर वे तो और भी शक्तिशाली और पूजनीय होते जा रहे थे। तभी शकुनी ने एक और जहरीली चाल चली। उसने दुर्वासा ऋषि को माध्यम बनाया। वे ऋषि जिनका क्रोध पूरी सृष्टि को भस्म करने की शक्ति रखता था और जो अपने श्राप के लिए विख्यात थे। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की और उनसे एक वरदान मांगा। उसने कहा, ऋषिवर, जैसे आपने मुझ पर कृपा की है, वैसे ही आप वन में मेरे भाइयों यानी पांडवों के पास भी भोजन करने जाएं। पर एक विनती है, आप तब पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्योधन जानता था कि सूर्यदेव से मिले अक्षय पात्र की यह विशेषता थी कि वह तब तक भोजन देता था जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। एक बार द्रौपद ही ने भोजन कर लिया तो उस दिन फिर उस पात्र से अन्न नहीं निकलता था। दुर्योधन का इरादा साफ था, जब भूखे दुर्वासा को भोजन नहीं मिलेगा तो वे क्रोध में आकर पांडवों को श्राप देकर भस्म कर देंगे। दुर्वासा जिससे अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया पर पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनका सत्कार किया। जिससे ने कहा, हम नदी में स्नान करके आते हैं, तब तक हमारे लिए भोजन तैयार रखो। द्रौपदी उस दिन भोजन कर चुकी थी। अक्षय पात्र खाली था। पांडवों के पास हजारों लोगों को खिलाने के लिए एक दाना भी शेष नहीं था। मौत सामने खड़ी थी। दुर्वासा का श्राप निश्चित था।
द्रौपदी ने थरथराते हाथों से अपनी आंखें बंद की और फिर से पुकारा, हे द्वारकाधीश, कहाँ हो प्रभु? आज फिर तुम्हारी सखी संकट में है। साक्षात नारायण फिर प्रकट हुए, पर इस बार वे भूखे बनकर आए। श्री कृष्ण कुटिया में पहुंचे और द्रौपदी से कहा, सखी मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने रोते हुए खाली पात्र दिखाया जिसमें केवल एक साग का पत्ता चिपका हुआ था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वही पत्ता खा लिया। जैसे ही वह पत्ता प्रभु के गले से नीचे उतरा, एक चमत्कार हुआ। नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों का पेट अचानक इतना भर गया जैसे उन्होंने 56 भोग खा लिए हों। उन्हें ऐसी डकारें आने लगी कि वे भोजन करने की स्थिति में ही नहीं रहे। वे पांडवों के पास जाने से डरने लगे कि कहीं भोजन नहीं कर पाने के कारण पांडव उन्हें श्राप न दे दे। वनवास के 12 कठिन वर्ष बीत चुके थे, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, अज्ञातवास। शर्त के अनुसार यदि इस 1 वर्ष में पांडवों में से कोई भी पहचान लिया गया तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। हस्तिनापुर के जासूस चारों दिशाओं में फैले हुए थे। दुर्योधन की गिद्ध जैसी नजरें हर सन्यासी और हर बलवान पुरुष का पीछा कर रही थी। ऐसे में पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के महल को अपना आश्रय चुना, पर एक ऐसी वेशभूषा में जिसे देख यमराज भी धोखा खा जाए। कल्पना कीजिए, वे 5 शेर जिन्होंने पूरी दुनिया को जीता था, आज अपनी पहचान छिपाए सेवक बने खड़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर कंक नाम के ब्राह्मण बनकर राजा के साथ पासे खेलने लगे, वही पासे जिन्होंने उनका सब कुछ छीना था। महाबली भीम बल्लभ बनकर रसोइये बन गए। अर्जुन बृहन्नला के रूप में नपुंसक का वेश धर नृत्य सिखाने लगे और नकुल सहदेव घोड़ों और गायों की सेवा में लग गए। लेकिन भक्तों, सबसे हृदय विदारक दृश्य तो तब था जब साक्षात जगदम्बा का स्वरूप द्रौपदी सैरिंद्री बनकर रानी सुदेशना की दासी बनी और उनके केस संवारने लगी। वह द्रौपदी जिसने कसम खाई थी कि वह अपने केस तब तक नहीं बांधेगी जब तक दुशासन का रक्त न मिल जाए, आज वह अपनी प्रतिज्ञा को एक साधारण कपड़े से ढके हुए दूसरों की सेवा कर रही थी। अपमान का घड़ा अभी भी भर रहा था। राजा विराट के साले कीचक की कुदृष्टि जब सैरिंद्री पर पड़ी तो एक बार फिर द्रौपदी की मर्यादा संकट में आ गई। कीचक ने भरी सभा में द्रौपदी को लात मारी और अपमानित किया। राजा विराट मौन रहे, युधिष्ठिर विवश थे, पर भीम के भीतर का ज्वालामुखी फटने को तैयार था। अज्ञातवास की वह रात सबसे भयानक थी जब भीम ने वेश बदलकर कीचक का वध किया और उसे मांस के लोथड़े में बदल दिया। दुर्योधन को भनक लग गई थी कि मत्स्य देश में कुछ असाधारण घट रहा है। उसने विराट नगर पर हमला बोल दिया, ये सोचकर कि पांडव अपनी रक्षा के लिए बाहर आएंगे और पहचाने जाएंगे। क्या अर्जुन अपनी पहचान छिपा पाएंगे? क्या वह गांडीव फिर से गूंजेगा या पांडवों को फिर से 12 साल के लिए जंगलों में भटकना होगा? अज्ञातवास समाप्त हुआ और पांडव अपनी शक्ति के साथ फिर से प्रकट हुए। शांति के सारे प्रयास विफल हो चुके थे। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जब शांति का प्रस्ताव रखा तो अभिमानी दुर्योधन ने उन्हें ही बंदी बनाने का दुस्साहस किया। अब समय याचना का नहीं, रण का था। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। शंख गूंज उठे थे और 13 वर्षों का संचित क्रोध अब बाणों की बौछार बनकर बरसने को तैयार था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, ये द्रौपदी के उन खुले केशों का हिसाब था जिन्हें हस्तिनापुर की सभा में अपमानित किया गया था। युद्ध के 16वें दिन वह महा क्षण आया जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। महाबली भीमसेन और दुशासन का आमना सामना हुआ। भीम की आंखों में उस दिन की पूरी घटना नाच रही थी जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े थे। भीम ने अपनी विशाल गदा से दुशासन को भूमि पर पटक दिया और अपनी भीषण प्रतिज्ञा को स्मरण किया। उन्होंने दुशासन की उस भुजा को उखाड़ दिया जिससे उसने द्रौपदी को घसीटा था, और फिर पूरे कुरुक्षेत्र को कंपा देने वाली एक गर्जना के साथ भीम ने दुशासन की छाती चीर दी। वह दृश्य इतना भयानक था कि बड़े बड़े योद्धाओं की रूह कांप गई। भीम ने अपनी अंजलि में दुशासन का रक्त लिया और सीधे उस शिविर की ओर दौड़े जहां द्रौपदी बैठी थी।
13 वर्षों से द्रौपदी ने अपने उन केशों को नहीं बांधा था, वे धूल और मिट्टी से अटे पड़े थे। भीम ने पहुंचकर गर्जना की, पांचाली देखो, मैं अपने वचन का लहू लेकर आया हूँ। भीम ने दुशासन के रक्त से द्रौपदी के उन बिखरे हुए केसों को भिगो दिया। द्रौपदी की आंखों में उस दिन एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो केवल न्याय मिलने पर आती है। या दीवार देके संपर केवल। अंत में दुर्योधन की जंघा भी भीम की गदा से चूर चूर हो गई। अधर्म का साम्राज्य ढह गया। लेकिन भक्तों, ये गाथा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। द्रौपदी चीरहरण हमें सिखाता है कि जिस सभा में विद्वान और शक्तिशाली पुरुष किसी स्त्री का अपमान होते देख मौन रहते हैं, वह सभा और वह कुल समूल नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि वे शरणोद्धारक हैं। यदि भक्त पूरी तन्मयता से उन्हें पुकारे तो वे वस्त्र का अंतहीन भंडार बनकर प्रकट हो जाते हैं।